फौज के दिल से जोशीमठ की गलियों तक रेडियो आईबेक्स तराना, धुन पहाड़ की। रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप लिंगवाण और आप सुन रहे हैं जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज। इस सीरीज के इस अंक में हम बात करेंगे आज एक ऐसी जगह के बारे में जो अनूठी है और पूरे भारत में अपनी अलग कहानी लेकर सर्वोच्च रूप में विद्यमान है, विख्यात है। नीति मलारी की तरफ चलते हुए या भविष्य बद्री की तरफ जाते हुए अक्सर हमें कुछ पर्वत श्रेणियां दिखाई देती हैं और उसमें एक पर्वत श्रेणी को अक्सर लोग कहते हैं वो रहा द्रोणागिरी पर्वत। ये कहानी और ये बातें और ये जानकारियां वो द्रोणागिरी के बारे में ही है। इसके बारे में या द्रोणागिरी के बारे में बात करने से पहले इस चीज पर बात करनी बेहद आवश्यक है कि भारत के भीतर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर एक शब्द चलता है कि इस गांव के लोग या इस जगह के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। और सुनने वाले, पढ़ने वाले या जानकारी को अपने भीतर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि शायद इस गांव के लोग हनुमान जी से प्रेम नहीं करते या उनसे नफरत करते हैं। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ये पर्वत श्रेणी अपने आप में बेहद अनूठी सुरम्य दृश्यों से भरी है। द्रोणागिरी गांव से पहले द्रोणागिरी पर्वत के बारे में भी जाना आवश्यक है। द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। शीतकाल में यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में भारी बर्फबारी हो जाती है और इस वजह से गांव के लोग यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर गर्मी के समय में यहाँ मौसम रहने योग्य हो जाता है और गांव के लोग यहाँ रहने वापस आ जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार नीति मलारी माणा गांव के लोग बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद और शीतकाल आने के बाद उस जगह को छोड़कर अन्य जगहों पर नंदप्रयाग, गोपेश्वर वहां चले जाते हैं। ज्योतिर्मठ से मलारी की तरफ जाते वक्त 50 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम है जुम्मा और यहीं से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। संकरी पहाड़ी पगडंडियों वाला करीबन 10 किलोमीटर का ये रास्ता बेहद कठिन है, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले और यहाँ की आबो हवा में अपने आप को ढालने वाले, इसके साथ ही ट्रैकिंग करने वाले लोगों की ये पसंदीदा जगहों में से एक है। यहीं से द्रोणागिरी के लिए रास्ता आगे बढ़ता है। यहाँ धौलीगंगा नदी पर बने पुल की दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई देती है उसे पार करने के बाद हम द्रोणागिरी पर्वत पहुंच सकते हैं और संकरी पहाड़ी पगडंडियों वाला तकरीबन 10 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है। ये इस द्रोणागिरी पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है जिसे पर्वत के नाम की वजह से द्रोणागिरी गांव माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही ग्रामीणों द्वारा द्रोणागिरी पर्वत की पूजा की जा रही है और पर्वत देवता जब भी अवतरित होते हैं तो उनकी पूजा ध्यान करने वाले द्रोणागिरी गांव के लोग उनके अनन्य भक्त होते हैं या माने जाते हैं या फिर वे उस पर्वत देवता को अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार पुराने समय से ही द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी थी, यानी वो व्यक्ति जिसकी अकाल मृत्यु होने वाली हो उसे पुनर्जीवित किया जा सके या नया जीवन दिया जा सके। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। उन्हें संजीवनी बूटी का पता नहीं था तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। इस दौरान पर्वत देवता यानी कि द्रोणागिरी पर्वत देवता और हनुमान जी का युद्ध भी हुआ था, जिस युद्ध के दौरान हनुमान जी ने
पर्वत देवता के बाएं हिस्से पर अपनी गदा से प्रहार किया था। माना जाता है कि आज भी जिस मनुष्य के शरीर पर पर्वत देवता पूजा के दौरान अवतरित होते हैं, उसका बायां हिस्सा थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। इस गांव के लोगों की द्रोणागिरी पर्वत के प्रति अनन्य श्रद्धा है। स्थानीय लोगों के बीच में ये भी मान्यता है कि जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक वृद्धा दिखाई दी। हनुमान जी ने उनसे संजीवनी बूटी का पता पूछा। वृद्धा ने उन्हें वही सही स्थान बताया जिस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ले उड़े। लोक कथाओं के अनुसार उस वृद्धा का उसके बाद सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि तत्कालीन समय के लोगों को ये लगता था कि जब तक उनके पास संजीवनी बूटी से भरा पर्वत है, वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे और साथ ही उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सभी अपने व्यवसाय को बचाना चाहते हैं, तो जड़ी बूटियों से भरे उस पर्वत के भीतर बसे लोगों को उस पर्वत की संजीवनी बूटी या अन्य बूटियों में अपना व्यवसाय दिखाई देता था, जिससे कि वो समस्त दुनिया में उन बूटियों का व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते थे। जब वृद्ध महिला द्वारा हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता पूछा गया और वृद्ध महिला ने उन्हें सही स्थान बताया और उसके बाद हनुमान जी उस पर्वत शिखर को लेकर उड़ गए। लोक कथाओं के अनुसार गांव के सभी लोगों के द्वारा उस महिला का या उस वृद्धा का बहिष्कार किया गया। वो परंपरा आज भी निभाई जा रही है। आज भी द्रोणागिरी पर्वत पूजा समारोह में कोई भी व्यक्ति गांव की महिला या गांव से बाहर की किसी भी स्त्री के हाथ का दिया भोजन नहीं खाता। ना ही स्त्रियां इस उत्सव में उत्साहपूर्ण रूप से भाग लेती है। चमोली जिले के सीमांत नीति घाटी में बसा द्रोणागिरी गांव पौराणिक धार्मिक मान्यताओं को समेटे हुए है, जिसमें रामायण के पात्रों का उस स्थान पर आना प्रमाणित होता है। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, उसके बाद लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी। सूर्योदय होने से पहले वेद के अनुसार अगर उन्हें संजीवनी बूटी दे दी जाए तो वो जीवित हो सकते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजने उत्तर दिशा की तरफ आए, द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। उन्हें ये जरूर पता था कि ये पर्वत संजीवनी बूटी से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन बूटियों में से संजीवनी बूटी कौन सी है। तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और वहां से चल पड़े। तब से लेकर आज तक इस गांव में यानी कि द्रोणागिरी गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। इसके अलावा इस गांव में रामलीला का जब भी मंचन किया जाता है, उस रामलीला में हनुमान जी का किरदार नहीं होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे समस्त जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वीडियोस, ऑडियोज या ब्लॉगिंग के, उनके माध्यम से सब तक यही बात पहुंची है कि इस गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं, इस गांव के लोग हनुमान जी को नहीं मानते हैं या इस गांव के लोग हनुमान जी से दूर रहते हैं। और ये इस प्रकार से बोला या बताया गया जैसे इस गांव के लोग हनुमान जी से नफरत करते हों या उन्हें बेहद बुरा मानते हों। तो रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM से हम इस भ्रांति को तोड़ने का प्रयास करेंगे और इस भ्रांति को तोड़ना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि द्रोणागिरी गांव के लोग हनुमान भक्त नहीं हैं, या ऐसा नहीं है कि द्रोणागिरी गांव के लोग हनुमान जी से नफरत करते हैं या उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। ऐसा नहीं है। इस गांव के सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। इस गांव के लोगों के मन में हनुमान जी के लिए एक बहुत बड़ी आस्था का स्थान अलग से है, लेकिन वे द्रोणागिरी गांव के ऊपर जो द्रोणागिरी पर्वत है उसे अपना देवता मानते हैं। यानी कि जो द्रोणागिरी है पर्वत देवता, वो उस गांव का भूमियाल, क्षेत्रपाल, इष्ट देवता या कुल देवता है। और उनका युद्ध हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी की वजह से देवता को चोट लगी। इसी कारण से
हनुमान जी की वहां पर कोई पूजा नहीं करता। यदि किसी को हनुमान जी की पूजा करनी हो, द्रोणागिरी गांव के किसी निवासी को हनुमान जी की पूजा करनी हो, तो वो उस गांव से बाहर जाकर उनकी पूजा करता है। भारत की विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के बीच ये एक अनोखी मान्यता कही जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रोणागिरी गांव में होने वाली रामलीला में अगर हनुमान जी का किरदार नहीं है तो ज्योतिर्मठ या भारत के किसी भी हिस्से में उस गांव का निवासी अगर रामलीला देख रहा है और उसमें हनुमान जी का किरदार है तो वो उनसे नफरत करता है। नहीं, ये सिर्फ अपने कुल देवता को सम्मान देने और साथ ही अपनी आजीविका के चले जाने की नाराजगी हनुमान जी के सामने प्रस्तुत किया जाने वाला अंदाज है। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान ने संजीवनी बूटी ले जाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे और हिमालय के इस क्षेत्र में यहाँ पर बड़ी तादाद में हिमालयी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। वो जड़ी बूटियां जो यहाँ की स्थानीय जनता है उसका रोजगार था और उसके माध्यम से ही वो फले फूले थे। इसके संरक्षण के लिए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इसके दोहन के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई थी और साथ ही यहाँ पर जो उनका मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है, इसके साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर 6 महीने के लिए सिर्फ ग्रीष्मकालीन समय में निवास करते हैं। इसके बाद निचले हिस्सों में जाकर अपनी उपज और अन्य उत्पादों का आदान प्रदान करते हैं या विक्रय करते हैं। जड़ी बूटियां भी द्रोणागिरी पर्वत के नीचे बसे द्रोणागिरी गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ये भ्रांति हम इस रेडियो स्टेशन या इस रेडियो आईबेक्स तराना के माध्यम से सभी लोगों के बीच में आकर तोड़ना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो द्रोणागिरी गांव से है वो हनुमान जी से नफरत नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर उसे हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया और वो उन्हें प्रणाम नहीं करेगा या हनुमान जी की जय नहीं बोलेगा या जय बजरंग बली बोलने वाले से नफरत करेगा। ये सिर्फ अपने कुल देवता को सम्मान देने का या अपने भूमियाल देवता को सम्मान देने का एक तरीका है कि जिसके साथ में आपने युद्ध लड़ा और आप हारे, उनसे हम नाराज हैं। तो अगली बार जब आप द्रोणागिरी पर्वत या उस गांव की तरफ जाएं, द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन करने के लिए और हिमालय की तलहटी में बसे इस अनूठे गांव के दर्शन करने, उस पर ब्लॉग बनाने, तो इस बारे में जानकारी सटीकता से लें। साथ ही सुरम्य पर्वत श्रेणियों, खड़ी चढ़ाई, एडवेंचर, नदी और साथ ही साथ देवदार के वृक्षों का आनंद लें। हम फिर वापस लौटेंगे एक और जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की सीरीज को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM।